अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर का गूढ़ सवाल। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है जहां ससुर और बहू का संबंध सामान्यत अच्छा था, मगर एक दिन ससुर ने बहू से ऐसा गूढ़ सवाल पूछा कि पूरे परिवार की शांति एक पल में खत्म हो गई। ससुर का नाम रामनाथ था और बहू का नाम राधिका। राधिका ने अपनी शादी के बाद घर में ढेर सारी उम्मीदें और विश्वास के साथ कदम रखा था, मगर यह क्या, एक सवाल ने उसके जीवन को उलझा दिया। राधिका ससुराल में अपनी ननंद के साथ घर के सारे काम करने में व्यस्त थी। राधिका के पति सुशांत खेतीबाड़ी से जुड़े काम में व्यस्त रहते थे और रामनाथ जी को आराम की आदत थी। इस कारण वह अक्सर घर में ही बैठे रहते और चाय की चुस्कियां लेते रहते थे। वह रोज राधिका से कुछ ना कुछ बात करते रहते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहू, एक सवाल है तुमसे, रामनाथ जी ने चाय की प्याली रखते हुए कहा। राधिका ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा जी, क्या सवाल है? तुम्हें लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? रामनाथ जी ने गंभीरता से पूछा। राधिका ने हल्का सा सिर झुकाया और सोचा, क्या यह सचमुच इतना गूढ़ सवाल है? क्या वे इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं या फिर किसी और वजह से यह सवाल किया है? रामनाथ जी की आंखों में चमक थी। वह बहुत ही शांत और स्थिर थे, जैसे उन्हें किसी जवाब का इंतजार था। राधिका ने झट से समझ लिया कि यह सवाल सिर्फ एक सामान्य प्रश्न नहीं है। रामनाथ जी के इस सवाल का कोई गहरा उद्देश्य होगा। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि इसके पीछे क्या चाल है। क्या यह उन्हें किसी उलझन में डालने की कोशिश है? राधिका ने धीरे से कहा, पापा जी, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या होता है, यह तो शायद किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए यह प्यार हो सकता है, किसी के लिए धन और किसी के लिए शांति। मेरा मानना है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है संतुलन, जब व्यक्ति अपनी खुशियां और दुख दोनों को स्वीकार करता है और हर स्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। रामनाथ जी मुस्कराए और थोड़ी देर चुप रहे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वे राधिका की बातों पर विचार कर रहे थे। ठीक है बहू, उन्होंने आखिरकार कहा, मुझे लगता है तुम समझदार हो। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुमने जीवन का यह सत्य कहाँ से सीखा? राधिका ने जवाब देने में कुछ समय लिया। यह सच तो जीवन के अनुभवों से ही आता है पापा जी। हर एक दिन कुछ नया सिखाता है। कभी खुशियां, कभी दुख, दोनों मिलकर हमें समझदार बनाते हैं। रामनाथ जी को अब यह बातचीत बहुत रोचक लग रही थी। उन्होंने एक बार फिर गहरी सांस ली और एक और सवाल पूछा, पर बहू, तुम्हारे हिसाब से संतुलन ही सब कुछ है, तो यह भी बताओ कि जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो तुम उसे कैसे संभालती हो? राधिका को लगा कि ससुर जी अब कोई कठिन सवाल पूछने वाले हैं जो शायद बहुतेरे लोग संभाल नहीं पाते। पर राधिका ने ठान लिया था कि वह किसी भी उलझन में नहीं फंसेगी। उसने अपनी चतुराई दिखाई और कहा, पापा जी, कठिनाई भी तो संतुलन का हिस्सा है। जब जीवन में कुछ उलझन आती है तो हम उसी समय अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं। समस्या का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी सोच में ही होता है। रामनाथ जी ने सिर हिलाया, यह तो ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है जब तुम्हारी सोच तुमसे उलझ गई हो? राधिका को लगा कि ससुर जी ने फिर से कोई गूढ़ सवाल पूछा है, लेकिन इस बार वह तैयार थी। उसने सहजता से जवाब दिया, पापा जी, कभी कभी सोचने का तरीका बदलना पड़ता है। जब हम उलझते हैं तो हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या हम सही दिशा में सोच रहे हैं?
और अगर नहीं तो फिर दिशा बदलनी चाहिए। रामनाथ जी ने गंभीरता से कहा, बहुत अच्छा कहा बहू। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ इतना सरल है जितना तुम कह रही हो? राधिका मुस्कराई और कहा, पापा जी, सरलता और जटिलता केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जीवन के प्रत्येक पहलू में एक संतुलन है। हम जितना इसे समझने की कोशिश करेंगे उतना आसान होता जाएगा। रामनाथ जी ने यह सवाल पूछा था, लेकिन इस सवाल का कोई सटीक जवाब अब तक राधिका से नहीं निकला था। फिर भी उसकी समझदारी और चतुराई ने ससुर जी को किसी उलझन में डाल दिया था। रामनाथ जी खुद ही सोचने लगे कि वह यह गूढ़ सवाल क्यों पूछ रहे थे। राधिका ने एक बार फिर से सवाल का उत्तर इस तरह दिया कि वह खुद ही उलझन में पड़ गए। उन्होंने राधिका से कुछ भी पूछने की और कोशिश नहीं की। इस घटना के बाद ससुर और बहू के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और रामनाथ जी ने यह स्वीकार कर लिया कि राधिका सचमुच एक समझदार और चतुर बहू है। राधिका ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से न केवल ससुर को शांत किया, बल्कि पूरे परिवार में अपने सम्मान को और बढ़ा लिया। कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी-कभी जीवन में गूढ़ सवालों का उत्तर सीधा नहीं होता, बल्कि वह उस व्यक्ति की समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। राधिका ने अपनी समझदारी और चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि जिंदगी के गूढ़ सवालों का हल हम खुद ही ढूंढ सकते हैं, अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण और सोच हो। यह कहानी सिर्फ एक परिकल्पना है और किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से मेल नहीं खाती।